हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है तो उसे फोर्स कितना लगता है और वो फोर्स किधर को लगता है। ठीक, तो इन दिस वीडियो हम पता करेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पर तो उसका पाथ कैसा होगा, ये डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इससे पहले हम देख चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उन सबको देखिए। उनको देखने के बाद ही आपको ये वाली वीडियो और इससे आने वाली वीडियोस आगे वाली सबको समझ में आ जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम उन वीडियोस की जो क्वेरीज हैं आपकी उनको सॉर्ट आउट कर सकें इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। तो सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है वो? डॉट फील्ड। डॉट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आपका फील्ड लगा हुआ है बी। ये लाइन में ड्रॉ की गई है कि फील्ड आपका बी इस लाइन के आगे आगे तक लगा हुआ है, इधर कोई फील्ड आपका नहीं है। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल है क्यू। ये चार्ज पार्टिकल Q है इसका चार्ज, M है इसका मास, इसकी V है वेलोसिटी। अब ये इस फील्ड में एंटर करेगा। ठीक, यहाँ पे कोई फील्ड आपका नहीं है, इधर आपका B इक्वल टू 0 है। तो इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू QVB sin थीटा। यदि थीटा आपका 90 डिग्री होता है तो F will be equal to QVB and it is the maximum force which is acting on the charge particle. In this case angle between V and B कितना होगा? देखिए B कैसा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। V कैसा है? इन दिस डायरेक्शन। तो इस पे लगने वाले फोर्स की दिशा क्या होगी, इसके लिए पता करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये वाली फिंगर कहां जाती है? टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड हो गया। ठीक, अब ये वाली फिंगर कहां जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इधर को हो जाएगा। इसको वही रखना है। अब थंब का जाएगा आपका डाउनवर्ड। मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपका V का डायरेक्शन है, ये आपका इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब देखिए ये वाला फोर्स इस पे लग रहा है आपका इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी को विदाउट डिस्टर्ब किए क्या करेगा? इसके पाथ को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लग रहा है आपका फोर्स कैसा लग रहा है? V के परपेंडिकुलर। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि इस वाले फोर्स का, यहां बात करते हैं, देखिए ये आपका V हो जाएगा, ये आपका फोर्स है। तो इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर करता हूं 90 डिग्री पर तो मुझे क्या मिलेगा? F cos 90 एंड इट इज 0। मतलब इस वाले फोर्स का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इट मींस ये वाला फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बी फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री पर तो ये वाला फोर्स इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। केवल क्या काम करेगा? ये इसके पाथ को चेंज करेगा। तो इसका पाथ होगा इन द फील्ड कैसा? सर्कुलर पाथ। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी बी फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। और इस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहां पर एक बात और है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसकी मोशन को मेंटेन रखने के लिए ऑन सर्कुलर पाथ एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। अगर ये कोई पार्टिकल है जो इस वाले पाथ पर घूम रहा है v स्पीड से
तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, ये सेंटीमीटर फोर्स। वेलोसिटी और फोर्स दोनों कैसे होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। यदि ये चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल है आपका, ये इधर पहुंचता है, अगर ये v है तो ये होगा आपका सेंटीमीटर फोर्स, ये आपका हो जाएगा इसका सेंटर। सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज mv² बाई r। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी हमको ये देखना पड़ेगा कि उस पर लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स कितना है। यदि उस बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर, चार्ज पर सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, कितना mv² बाई r, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर घूमता रहेगा। इन दिस केस हम देख रहे हैं कि इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर, और सेंटर को लगने वाला फोर्स कौन सा है, F। तो ये जो फोर्स F है ये सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इन दिस केस R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो इसका सेंटर सपोज यहां पर है तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। अब ये जो फोर्स आपका F है वो mv² बाई r के बराबर होना चाहिए, बिकॉज इट चार्ज पार्टिकल इज और सर्कुलेटिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल q v स्पीड से v फील्ड में एंटर करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है qvb। इन दिस केस एंगल इज 90 डिग्री, तो sin 90 इज 1। ये वाला जो फोर्स होगा इट इज qvb, यही इक्वल होना चाहिए आपका mv² बाई r के बराबर। ठीक, तो v से आपका v कट जाएगा, r इक्वल टू mv अपॉन qb। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का q है, मास m है, वेलोसिटी v है, किसी फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। उस पाथ की रेडियस क्या होगी आपकी, mv अपॉन qv। mv का मतलब आपका मोमेंटम से भी हो सकता है, मोमेंटम अपॉन qb। तो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी r इक्वल टू mv अपॉन qb। अब यहां से आप mv को लिख सकते हो मोमेंटम, तो रेडियस कितनी निकल गई है इसकी, r बराबर mv अपॉन qb, या आप लिख सकते हो इसको मोमेंटम अपॉन qb। ठीक, एक चीज और हो सकती है, r इक्वल टू रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम p इक्वल टू 2mk। ठीक, ये क्या है, रिलेशन किस किस का है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का है। तो p को आप लिख सकते हो यहां पर 2mk ओवर qb। ये आपका हो, ये क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड में पूछा गया था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल के एनर्जी के साथ एंटर करता है फील्ड में तो उसका रेडियस और मास में क्या रिलेशन होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा r=√m। अब बात करते हैं इस रिलेशन की, ये कहां से आ गया। तो हम जानते हैं कि k इक्वल टू होता है आपका हाफ mv²। ठीक, इसमें m से गुणा कर दो, m से कर दो इसमें आप डिवाइड, तो 2mk आप इधर भेज दीजिए। 2mk इक्वल टू इट इज m² v², मतलब इट इज p²। तो p इक्वल टू आपको मिलेगा यहां से 2mk। यहां पर मैंने यही यूज किया है। ठीक, तो रेडियस क्या हुई इसकी, ये हुई, इसको आप p भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो। अब इसमें एक बात और है, जब ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा इस सर्कुलर पाथ पर, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो t इक्वल टू टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक कंप्लीट राउंड लगाने में लिया गया टाइम, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो एक कंप्लीट राउंड में ये चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट इज 2πr। 2πr इट इज योर वेलोसिटी। अब यहां से आप देख सकते हैं r की वैल्यू क्या है, mv अपॉन qb। तो t इक्वल टू 2π, r का मतलब हो गया आपका mv अपॉन qb, इट इज योर v, v से v कट जाएगा, तो t इक्वल टू 2πm अपॉन qb, इट इज योर टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल।
इसकी आर क्या होगी रेडियस mv अपॉन क्यूबी, टाइम पीरियड क्या होगा इसका 2 पाई अपॉन क्यूबी। यहां पर बात और देख रहे हैं हम, यदि मेरा चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करता है v वेलोसिटी से एंगल 90 डिग्री, तो उसका पाथ कैसे निकाला मैंने अभी, सर्कुलर पाथ, ठीक। उसकी आर क्या होगी रेडियस, आर इक्वल टू एम अपॉन क्यूबी। तो यहां पे बात देखिए, फॉर ए गिवन चार्ज पार्टिकल, हमारे पास चार्ज पार्टिकल, अगर मैं इसको रखता हूं कांस्टेंट या गिवन चार्ज पार्टिकल, तो मैं देख रहा हूं यदि फील्ड को रखा जाए कांस्टेंट, क्यू को रखा जाए कांस्टेंट, तो रेडियस और वेलोसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक ही चार्ज है, वो अगर बड़ी रेडियस पे घूम रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसको उल्टा भी ट्रू है, रेडियस ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर रेडियस कम है तो उसकी स्पीड कम होगी। दूसरी बात, लेकिन एक बात और है उसकी, इस टर्म को देखिए आप, इसमें केवल मास और चार्ज की बात हो रही है, ठीक। यदि चार्ज पार्टिकल आपका कांस्टेंट रखा जाता है फॉर ए गिवन चार्ज पार्टिकल, ये पूरा टर्म आपका कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। फॉर ए गिवन चार्ज पार्टिकल दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, तो टी आपका हो जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि चार्ज पार्टिकल आपका घूम रहा है फील्ड के अंदर, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल सपोज आपका अल्फा है, तो आपका ये इस रास्ते पर आए या इस रास्ते पर आए या इस रास्ते पर आए, इन सभी में दिया गया टाइम कैसा होगा, सेम होगा। देखो अगर टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम आपका t3 है, तो t1 बराबर t2 बराबर t3, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड ऑन m q b फॉर ए गिवन चार्ज पार्टिकल। सपोज अल्फा चार्ज पार्टिकल है तो आपका सब कुछ सेम है, यदि ये सेम स्पीड से एंटर करता है, यदि इसके 3 रास्ते मौजूद हैं, तो तीनों टाइम कैसा होगा आपका, इक्वल टाइम होगा। लेकिन अब सोच कर देखिए बात आप, ये रास्ता छोटा रास्ता है, ये रास्ता बड़ा है, ये रास्ता और बड़ा है, टाइम कैसा लग रहा है सब में बराबर, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि टाइम बराबर है, तो इस वाले रास्ते को कवर करने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को तेज चलना पड़ेगा। मतलब साफ साफ यही है, यदि आपकी रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, टाइम कितना रहेगा आपका, कांस्टेंट टाइम रहेगा, ठीक। तो आपको आप इसमें याद क्या रखना है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड बी में उसमें 90 डिग्री में एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा, पाथ विल सर्कुलर, r will be equal to m upon qb, t is equal to 2 pi upon qb, and r proportional to v and t is proportional कैसा रहेगा आपका, t will be constant, ठीक। और इस केस में इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी 0, ठीक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।